अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे लेक्चर का उन्वान है अक़ायद इस्लाम में से पहला अक़ीदा अल्लाह ताला पर ईमान। इसको कहा जाता है तौहीद। तौहीद की लफ्ज़ी माना है किसी भी चीज़ को एक करार देना, यानी हम जिस चीज़ को एक समझते हैं तो उससे बाकी तमाम चीज़ों का इनकार कर देते हैं। तो इसी तरीके से तौहीद का लफ्ज़ भी अल्लाह ताला के लिए बोला जाता है कि इस पूरी कायनात को चलाने वाला फ़कत और फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है। और अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब भी यही है कि इस पूरी कायनात का जो कारसाज है, इस पूरी कायनात का जो हकीकी मालिक है, हम सब का जो परवरदिगार है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। वो अल्लाह ताला बेमिसाल है। अल्लाह ताला की कोई भी मिसाल नहीं है। अल्लाह ताला जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला अपने ज़ात में भी अकेला है। ज़ात में अकेले होने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का न कोई वालिद है, अल्लाह तबारक व तआला का न कोई बेटा है, न अल्लाह ताला की कोई माँ है, न अल्लाह ताला की कोई बहन है। बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला अकेले हैं, जिसका सूरतुल इखलास और कुरान मजीद में इस तरह जिक्र किया गया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को कह दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला अकेला है, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, न किसी का बाप है और न किसी का बेटा है, और अल्लाह तबारक व तआला का कोई भी बराबर नहीं है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एक तारुफ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा किया, कायनात को अकेला ही पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात का निज़ाम चला रहे हैं। इस निज़ाम कायनात के निज़ाम चलाने में भी अल्लाह तबारक व तआला का कोई बराबर नहीं है, कोई शरीक नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला का न कोई ज़ात में उनके साथ है और न कोई अल्लाह तबारक व तआला का सिफात में उनके साथ है। तो तमाम तर चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला अकेले हैं और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला अकेले ही रहेंगे। अल्लाह ताला पर ईमान, हमने इस बात को कुरान से तो साबित किया, जिस तरह के सूरत इखलास में मैंने आपको बताया कि अल्लाह तबारक व तआला का उसमें तारुफ मौजूद है कि अल्लाह ताला वो है जो अकेला है और उसका कोई भी उसके साथ शरीक नहीं है और उसके साथ कोई बराबर नहीं है। अभी हम इसका एक अक्ली सबूत भी देंगे, अल्लाह ताला के अकेले होने का अक्ली सबूत। वो इस तरह है कि देखिए, किसी भी इदारे में, किसी भी स्कूल में अगर दो प्रिंसिपल हों, अगर दो हेडमास्टर हों, तो हुक्म किसका चलेगा? यानी एक अगर हेडमास्टर कहे कि भाई आज मेरी बात चले, दूसरा कहेगा नहीं आज मेरी बात चले। वो कहेगा कि हम अभी इम्तिहान लेते हैं, दूसरा कहेगा नहीं अभी हम इम्तिहान लेते हैं। तो एक इदारे में दो प्रिंसिपल नहीं हो सकते। घर में दो बड़े भाई हों तो दो बड़े भाई भी आपस में लड़ पड़ते हैं। जहां पर पूरी कायनात का प्रॉब्लम है, पूरी कायनात का मसला है, पूरी कायनात का निजाम है, तो इस पूरी कायनात को चलाने के लिए दो खुदा नहीं हो सकते। अगर सपोज बिलफर्ज अगर हम दो खुदा कहें भी कि दो खुदा हो सकते हैं, तो आप खुद बताएं कि इस कायनात का निजाम फिर किस तरह चल सकता? एक खुदा कहता कि आज बारिश का दिन है, दूसरा कहता कि नहीं आज बारिश का दिन नहीं है, आज बड़ी शिद्दत वाली गर्मी का दिन है। और वो कहता है कि आज हम यहाँ पर बरसात बरसाते हैं, दूसरा कहता है कि यहाँ पर बरसात बरसाते हैं। एक जो है एक को सिफारिश करता, एक का कोई खास बंदा हो जाता और कुछ के जो है कुछ अलग से खास बंदे हो जाते। तो ये क्या हो जाता, सिफारिशी कल्चर बन जाता और ये पूरी कायनात का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो जाता और कभी भी इस कायनात का निज़ाम चल नहीं सकता था। तो इसीलिए इस कायनात को चलाने वाले और इस कायनात को बनाने वाले एक ही खुदा हैं और वो हैं अल्लाह ताला। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं
जो अल्लाह तबारक व तआला का इनकार कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल सिरे से मानते ही नहीं है। लेकिन दुनिया की 99% पॉपुलेशन यानी आबादी वो है जो अल्लाह तबारक व तआला को मानती है कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। लेकिन हर एक के मानने का तरीका अलग अलग है। जब तरीके अलग हुए तो उनके अकीदे भी अलग हुए। बहरहाल सही बात और दुरुस्त बात यही है कि अल्लाह तबारक व तआला एक ही है, अकेला ही है। अभी हम इस बात को जो है साबित करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात में किस तरह मौजूद है। तो इनको कहा जाता है वजूद बारी ताला के अकली दलाइल। कुरान मजीद में तो बार बार अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला मौजूद रहेंगे। लेकिन हम इस बात को अकल के साथ साबित करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि दुनिया में छोटी सी छोटी चीज जैसे पेंसिल, रबर, शार्पनर, सुई, इसके अलावा और कई चीजें हैं जो कि दुनिया में बिल्कुल छोटी हैं, उनको भी कोई ना कोई बनाने वाला है। तो इतनी बड़ी कायनात क्या खुद बन सकती है और इस कायनात को कोई बनाने वाला नहीं होगा? कायनात को बनाने वाला जरूर कोई ना कोई है और वो है अल्लाह ताला। दूसरे नंबर पे निजाम चलाने वाला। जब हम दुनिया के निजाम में गौर फिक्र करते हैं तो हमें एक डिसिप्लिन नजर आता है, हमें एक नज्म ज़ब्त नजर आता है। जैसे दिन और रात की तब्दीली, मौसमों की तब्दीली और मुख्तलिफ किस्मों के फल, हर मौसम के अपने अपने अनाज। तो ये तमाम चीजें एक निज़ाम के साथ तब्दील हो रही हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज है वो है अल्लाह तबारक व तआला का जो लोग इनकार करते हैं, वो ये कहते हैं भाई अल्लाह ताला नजर ही नहीं आते। तो उनके लिए ये जवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला नजर क्यों नहीं आते? उनके लिए ये जवाब है कि भाई देखें, करीब से करीब चीज नजर नहीं आती। जैसे आपको मालूम होगा कि चश्मे पहने वाले को उनके जो चश्मा है वो नजर नहीं आता, बल्कि जो बाहर की चीजें हैं वो नजर आती है। या इसी तरीके से हमारे जिस्म में बहुत सारे उज़्व ऐसे हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जो अब हमने अभी तक देखे भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे ज्यादा करीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते व नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला जो शहरग है उनसे भी ज्यादा करीब हैं। तो जो इतना ज्यादा करीब है इसलिए वो नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है जो इस पूरे कायनात को चला रहे हैं। इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला अकेले हैं। इस कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने अकेले ने ही बनाया है और इस कायनात का निज़ाम भी अल्लाह तबारक व तआला अकेले ही चला रहे हैं। और अल्लाह ताला हमसे सबसे ज्यादा, शहरत से भी ज्यादा हमारे नजदीक हैं, इसलिए नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला मौजूद हैं। जब हमने अल्लाह ताला को अपना रब समझ लिया, अपना परवरदिगार मान लिया, तो उसके अल्लाह तबारक व तआला के हम पर कुछ हक लागू होते हैं और वो ईमान हमसे मुतालबा करता है। वो कुछ चंद चीजें हैं जो मुतालबे हमें पूरा करने लाजमी है। नंबर एक ये है अकेला मानना। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ज़ात में, उसकी सिफात में किसी को भी शरीक नहीं करना, अल्लाह तबारक व तआला को अकेला समझना। नंबर दो
तमाम इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही करना, चाहे वो हमारी नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, कुर्बानी हो, झूठ से परहेज हो, सच बोलना हो, हलाल कमाई हो, जो भी काम है, जो भी इबादत हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें अल्लाह ताला के लिए करनी है। नंबर 3, तमाम मसाइब में सिर्फ उसी से मदद मांगना। हमें जब भी मुसीबत पहुंचे तो वो मुसीबत दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है, और मुसीबत अल्लाह तबारक व तआला ही टाल सकते हैं। तो हमें मदद भी अल्लाह तबारक व तआला से ही मांगनी चाहिए। हाँ, अगर हमें किसी बंदे से मदद हासिल भी हो जाए, मिल भी जाए, तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही होती है, उस इंसान की तरफ से नहीं होती है, वो इंसान जरिया बनता है। नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला का जो हक है वो ये है कि उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करना। अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि कुरान मजीद में इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। इतनी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करें। नंबर 5, दुआएं सिर्फ उसी से मांगना। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो हमें हमारे हाजात भी हैं, ज़रूरियात हैं, ख्वाहिशें हैं, तमन्ना हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो जितनी भी दुआएं हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मांगनी है, क्योंकि दुआओं को वो ही कबूल करते हैं और कोई भी कबूल नहीं करता। तो इसीलिए हमें मांगनी भी उसी से चाहिए जो दुआओं को कबूल करता है और दुआओं को सुनता भी है और दुआओं को वो कबूल भी करता है। और इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे, इस दुनिया में न सही लेकिन आखिरत में उस दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। दुआ इंसान की कभी भी रद्द नहीं होती, और दुआ मांगने से अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि देखो मेरा बंदा मुझसे ही मांग रहा है। तो ये था अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने का मतलब, और वजूद बारी ताला के अक्ली दलाल और ईमान के तकाज़े। इसी पर लेक्चर का इख्तिताम हुआ चाहता है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।